आज जो है हम लोग पीआई पर चर्चा करेंगे। कल आपको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बता चुके हैं, आज पीआई। रूल्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज पीआई क्या है, इसे देखा जाए। आप जानते हैं सिंस एफ डी डी डैश जेड इजकल टू एफ एक्स वाई। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप रेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आपको पता है कि वो डी डैश का फंक्शन होता है और जेड आपका बाहर होता है। और कल हम लोग जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, राइट हैंड साइड जीरो रहता था, लेकिन अब क्या है, राइट हैंड साइड जीरो न होकर कोई एक्स वाई का फंक्शन मिलेगा। अब एक्स वाई में किस तरह का फंक्शन है, किसका पीआई कैसे निकलेगा, हम लोग बारी बारी से इसके बारे में जानेंगे। तो केस नंबर 1 यहाँ पर अब एक चीज़ पीआई निकालिए, क्या लिखेंगे यहाँ से, देयरफॉर पीआई बराबर क्या करते हैं, जो ऑपरेटर फॉर्म लिखने के बाद ये जेड बाहर है इसको नीचे ले आइए, 1 एफ डी डैश और ये है एफ एक्स वाई। अब एफ एक्स वाई किस तरह का फंक्शन मिलेगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जिस तरह का फंक्शन रहेगा, पीआई कैसे निकाला जाएगा, उसके बारे में हम लोग बारी बारी चर्चा करेंगे। अगर राइट हैंड साइड में, अगर केस नंबर 1 की बात करें, अगर राइट हैंड साइड में एफ एक्स वाई अगर ई का पावर ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्म हो तो उस केस में पीआई कैसे निकलेगा, इधर देखिए, देयरफॉर पीआई ऑफ 1 एफ डी डैश ई का पावर ए एक्स प्लस बी वाई। क्या करते हैं, जहाँ डी है ई का पावर ए एक्स में एक्स का कोएफिशिएंट ए रखते हैं, और जहाँ डी डैश है ई का पावर ए एक्स प्लस बी वाई में वाई का कोएफिशिएंट बी रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 एफ ए बी और यह है ई का पावर ए एक्स प्लस बी वाई। आप रखने के बाद जो मान आएगा वही इसका पीआई होगा। लेकिन एक शर्त है, शर्त क्या है, एफ ए बी जो है, व्हेन एफ ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया जीरो आ गया तो क्या करते हैं, इसको जो है डी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद डी के स्थान पर ए और डी डैश के स्थान पर बी रखते हैं। फिर देखते हैं कि मान कुछ आ गया तो आपका वो हो जाएगा पीआई। मान लिया रखने पर फिर जीरो आ गया, यानी एक बार डिफरेंशिएट किया पार्शियली डी के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स के स्थान पे वाई के स्थान बी रख रहे हैं, फिर जीरो आ गया तो क्या करेंगे, फिर केस फेल हुआ। तो फिर क्या करना होगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू डी, और फिर क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और फिर देखेंगे कि कुछ मान आ रहा है क्या। अगर मान आ गया है तो पीआई आपका हो गया, और अगर फिर जीरो आ गया तो क्या करेंगे, फिर प्रक्रिया बढ़ाएंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू डी और अगेन मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और फिर मान रखकर देखेंगे कि क्या आ रहा है। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि कोई वैल्यू न मिल जाए। जब तक जीरो आता रहेगा तब तक हम लोग जो है पार्शियली डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हुए एक्स से मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हुए काम करते रहेंगे। तो यही आपका जो है पीआई निकालने का केस नंबर 1 है, यानी ई का पावर एक्स प्लस बी वाई का फॉर्म है। तो अब आइए आपको कुछ क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करते हैं और देखिए कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, साल क्या है,
डेल टू जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर माइनस 7 डेल टू जेड अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस 12 डेल टू जेड अपान डेल वाई स्क्वायर इजिकल टू ई का पावर एक्स माइनस वाई। अब देखिए, कल तक जो भी इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था वहाँ राइट हैंड साइड जीरो रहता था, तो जो केवल CF निकलता था वही सोल्यूशन निकलता होता था। अब यानी इसका मतलब राइट हैंड साइड जीरो रहता था तो PI क्या होता था, जीरो होता था। अब राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, एक विशेष एक फंक्शन आ गया है जो ई का पावर एक्स पर बी वाई का फॉर्म है। तो कैसे आगे बढ़ेंगे, पहला काम इसको ऑपरेटर फॉर्म लिखिए। तो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज क्या होगा, जहां डेल बाय डेल एक्स के स्थान पर डी कैपिटल डी, डेल बाय डेल वाई के स्थान पर कैपिटल डी डैश, और यहाँ डेल टू बाय है, दो बार है तो क्या लिखेंगे डी स्क्वायर। यहाँ देखिए -7 एक्स है तो डी, वाई है तो डी डैश, और ये 12 है और डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर तो क्या डी डैश स्क्वायर और ब्रैकेट बंद जेड ई का पावर एक्स माइनस। अब CF निकालना है। CF निकालने के पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, जहां D है वहां M, जहां D डैश है वहां 1, तो ये हो जाएगा M स्क्वायर -7M प्लस 12 बराबर 0। साफ साफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साफ साफ फैक्टर दिख रहा है कि 12 का ऐसा फैक्टर जो जोड़ने पर क्या है 7 है। तो दिस इम्प्लाइज 4 × 3 M स्क्वायर -4M -3M प्लस 12 बराबर 0। और यहाँ से M कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा M -4 -3 कॉमन लीजिए M -4 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज M -3 M -4 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज M बराबर कितना आया 3 और 4। कैसे क्या निकला, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। उस केस में देयरफॉर CF यानी कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, F1y प्लस M यानी 3x अब प्लस F2y प्लस M यानी 4x, ये आपका हो गया CF यानी कंप्लीमेंट्री फंक्शन। अब बात करते हैं PI की। नाउ PI बराबर क्या हो जाएगा, मैंने बोला है ना Z को छोड़कर ये सारा जो एक्सप्रेशन है D डैश के रूप में उसको नीचे लाइए तो ये हो जाएगा 1 अपान आपका हो जाएगा D स्क्वायर -7 D डैश अब प्लस 12 D डैश स्क्वायर, और ये क्या है E का पावर x माइनस वाई। अब रखिए D के स्थान पर क्या रखेंगे, x का कोएफिशिएंट 1 है, D डैश के स्थान क्या रखेंगे, y कोएफिशिएंट क्या है -1, बशर्ते 0 नहीं होना चाहिए। इसको जब भी निकालते हैं किनारे चेक कर लेते हैं, और अगर डायरेक्ट आपको लग रहा है कि 0 नहीं है तो रख दीजिए, नहीं तो ऐसा होता है कि अगर पुट करने पर 0 आ गया तो आपको फिर वहाँ से काटना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे या x से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ी कॉपी आपकी जो है वह कट पिट रहेगा तो अच्छा नहीं है। तो यहाँ से आपका देखिए रखने पर 0 नहीं, सब पॉजिटिव दिख रहे हैं तो रख दीजिए यहाँ पर। ये हो जाएगा 1 अपान D स्क्वायर 1 स्क्वायर -7D 1 D डैश क्या है, यहाँ देखिए y कोएफिशिएंट -1 और -1, ये हो गया, और प्लस 12 और D डैश यानी -1 का स्क्वायर, और ये है E का पावर x माइनस वाई, या यहाँ देखिए 1 माइनस माइनस प्लस 7 और प्लस 1 और ये हुआ 12 E का पावर x माइनस वाई। तो 12 12 7 19 21, देयरफॉर PI बराबर कितना है 1/20, और ये हो गया E का पावर, थोड़ा नीचे लिख लीजिए, PI इजकल टू 1/20 और E का पावर x माइनस वाई। तो यह CF निकला है, यह PI निकला है। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, Z बराबर CF प्लस PI, दोनों को जोड़ दीजिए तो Z बराबर CF क्या है F1y प्लस 3x और प्लस F2y प्लस 4x, और PI आपका है 1/20 E का पावर x माइनस वाई, और यही आपका आंसर है।
तो इस तरीके से हम लोग जो है सॉल्व करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। और अगर राइट हैंड साइड में ई का पावर एक्स प्लस बी वाई का फॉर्म है तो पी आई इस तरह से निकालते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपको साथ और कनेक्ट करें और देखिए कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए क्या, सॉल्व डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई का पावर ई एक्स प्लस 2 वाई। फिर देखिए राइट हैंड साइड में आपका ई का पावर एक्स प्लस बी वाई का फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कभी कभी ऐसे लिखा रहता है या कभी कभी ऐसे दे देगा एक्सपोनेंशियल ई एक्स प्लस 2 वाई। तो इसका भी मतलब यही है, ये नहीं कि कुछ और बदल जाएगा। एक्सपोनेंशियल मीन्स ई का पावर ई एक्स प्लस 2 वाई। तो चलिए इसको हम लोग फिर उसी ढंग से पहले ऑपरेटर फॉर्म लिखना है। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या करेंगे यहाँ पर जहाँ डी है वहाँ डेल जेड बाई डेल एक्स है, वहाँ कैपिटल डी, और जहाँ डेल जेड बाई डेल वाई है डी डैश। तो यहाँ डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा डी स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा डी डैश स्क्वायर और जेड, और ये आपका क्या है ई का पावर ई एक्स प्लस 2 वाई। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, जहाँ डी है वहाँ यम, जहाँ डी डैश है वहाँ 1, ये हो जाएगा यम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज यम स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाई यम बराबर प्लस माइनस 1। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। उस केस में फिर से आप देखिए देयरफॉर सी एफ बराबर एफ 1 वाई प्लस यम 1 एक्स अब प्लस एफ 2 वाई यम माइनस 1 माइनस 6, ये निकल गया सी एफ। अब पी आई आ जाइए, देयरफॉर पी आई बराबर क्या हो जाएगा, फिर इसको नीचे लाइए 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, और ये हो जाएगा ई का पावर ई एक्स प्लस 2 वाई। क्या करेंगे डी के स्थान पर 1 और डी डैश के स्थान पर 2, बस हटते 0 नहीं आएगा, यहाँ देखिए 0 नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्या 1 अपॉन डी यानी 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या 2 स्क्वायर और ई का पावर ई एक्स प्लस 2 वाई। तो 1 माइनस 4 कितना हुआ -1/3 ई का पावर ई एक्स प्लस 2 वाई, यही पी आई है। तो यह पी आई है, यह सी एफ है। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज जेड इजकल टू सी एफ प्लस पी आई। तो बराबर सी एफ आपका है यहाँ पर क्या है, ये देखिए एफ 1 वाई प्लस एक्स और प्लस एफ 2 वाई माइनस एक्स, और पी आई आपका है -1/3 ई का पावर ई एक्स प्लस 2 वाई, और यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करते हैं। आइए कुछ एक क्वेश्चन और लें, थोड़ा देखिए उसमें क्या आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिखते हुए यहाँ पर सॉल्व डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 4 डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई अब प्लस 4 डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई का पावर 2x प्लस वाई। सॉल्व करना है इसको। फिर देखिए राइट हैंड साइड में ई का पावर एक्स प्लस बी वाई का फॉर्म है, तो फिर वही काम ऑपरेटर फॉर्म है। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, लिखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4 एक्स है डी, वाई है डी डैश और 4 डी डैश स्क्वायर, और यह है जेड बराबर ई का पावर 2x प्लस वाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, जहाँ d है वहाँ m, जहाँ d डैश है 1, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, m में m के 2 मान यहाँ से प्राप्त होंगे, लेकिन थोड़ा और नज़र इस पर दौड़ाइए तो ये देखिए यह m-2 का होल स्क्वायर है। तो दिस इम्प्लाइज
m माइनस टू इजकल टू 0 कितनी बार? 2 बार, ट्वाइस, या दिस इम्प्लाइज m इजकल टू 2 ट्वाइस, यानी रूट्स रिपीट कर गई। तो उस केस में देयरफॉर CF बराबर क्या हो जाएगा? f1y प्लस m 2x, अब प्लस क्या होता है? x, और ये हो जाएगा क्या? f2y प्लस 2x, यह निकल गया CF। अब PI की बारी है। नाउ PI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z को छोड़कर नीचे लाइए, 1/d² माइनस 4dd डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर, और यह है e का पावर 2x प्लस y। अब पता है ना, d के स्थान पर 2 रखेंगे और d डैश के स्थान पर 1 रखेंगे, बशर्ते 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या तरीका है? किनारे चेक कीजिए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ d² माइनस 4dd डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर बराबर, रखिए d के स्थान पर क्या रखेंगे? 2, ये हो जाएगा 2² माइनस 4, d के स्थान पर यहाँ पर आप क्या रखेंगे? 2 है, और d डैश के स्थान पर y का ऑप्शन क्या है? 1 और प्लस 4, 1 का स्क्वायर, तो ये 4 माइनस 8 प्लस 4, ये देखिए 8 माइनस 8, ये 0 हो गया, यानी पुट करने पर यह 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? केस फेल हो गया। तो उसका क्या इलाज है? क्या करेंगे? इसको d के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो d² का क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा, अब माइनस 4d डैश कांस्टेंट हुआ क्योंकि d के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 4d डैश, और इसका मान क्या होगा? 0 हो जाएगा क्योंकि हम d के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और दैट इट विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। तो इतना करने के बाद, डिफरेंशिएट करने के बाद, यहाँ क्या करते हैं? x से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये क्या हो जाएगा? e का पावर 2x प्लस y। अब फिर रखिए, यहाँ देखिए x के स्थान क्या रखेंगे? 2, ये देखिए, तो 2 × 2 4, d डैश y के स्थान क्या रखेंगे? 1, तो 4 माइनस 4, फिर 0 आ गया, यानी फिर केस फेल हो गया। तो क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू d। तो इसका क्या होगा? डिफरेंशिएशन ये हो गया 2, ये हो गया 0, अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो क्या होगा? x², और ये हो जाएगा e का पावर 2x प्लस y। तो देयरफॉर PI बराबर आपके पास क्या आ गया? x²/2 e का पावर 2x प्लस y। तो PI निकल गया, CF निकल गया। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या होगा? Z बराबर CF प्लस PI, तो ये हो जाएगा f1y प्लस 2x अब प्लस x f2y प्लस 2x, और ये क्या हो जाएगा? x²/2 e का पावर 2x प्लस y, और यही इसका जो है आंसर है। तो यह तरीका है इस ढंग से मूव करने का। अब थोड़ा कुछ चेंज करें, इस तरह का क्या है, कुछ एक आध क्वेश्चन और ले लें, देखिए उसमें कुछ अलग क्या दिख रहा है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर डालिए, साल इसको मिटा दीजिए, क्योंकि यह चीज़ राइट हमेशा ऑपरेटर फॉर्म लिखेंगे ही, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे ही। ये चीज़ तो मैंने इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये चीज़ तो रहेगा ही। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये तो रहेगा ही। अब ले लीजिए क्वेश्चन, साल del q z अपॉन del x q माइनस 3 del q z अपॉन del x स्क्वायर del y प्लस 4 del q z अपॉन del y q इज इक्वल टू e का पावर ex प्लस 2y। सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। फिर देखिए राइट हैंड साइड में ही चल रहा है e का पावर x प्लस by। तो पहला काम इसको ऑपरेटर फॉर्म में, तो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज क्या, देखिए डेल क्यू जेड अपॉन डेल एक्स क्यू है, तो क्या हो जाएगा? डी क्यू माइनस 3, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर, यहाँ वाई है तो क्या हो जाएगा? डी डैश, यहाँ वाई क्यू तो क्या होगा? डी डैश क्यू, और ये है जेड ई का पावर ई एक्स प्लस 2y। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन
द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या करेंगे, जहाँ d है वहाँ m, जहाँ d डैश है वहाँ 1, ये हो जाएगा यम क्यू माइनस 3m स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पर आपका जो है 4 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा +4 बराबर 0 आपका सूत्र। तो यह एक देखिए एक क्यूबिक इक्वेशन है, यम के 3 मान मिलेंगे, तीनों मान कैसे निकाला जाएगा ये आपको जानना है। हालांकि मैं आपको फर्स्ट ईयर में एक चीज़ बता चुका हूँ कैसे तीनों वैल्यू निकालते हैं। चलिए फिर से आपसे हम जोड़ते हैं। एक मान ऐसा ढूंढिए यम का जो पुट करने पर 0 आए बाय इंस्पेक्शन। अगर 1 रखते हैं तो 1 + 4 देखिए 5 और -3 0 नहीं हो रहा है, तो हम चेक करते हैं कि कोई मान ऐसा यम का है क्या जो पुट करने पर 0 आ जाए। तो 1 पर तो नहीं आ रहा है, थोड़ा -1 पर चेक कर लीजिए। यम बराबर -1 पर रखेंगे क्या, यम क्यू है तो -1 का क्यू -3 यम स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर +4। ये देखिए ये है -1, ये +1 -3 या +4, देखिए आ गया -4 + 4 बराबर 0, यानी इसका मतलब पुट करने पर 0 आया। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला कि एक मान एक रूट जो है इस इक्वेशन का क्या है -1 है। बाकी 2 रूट कैसे निकाले जाएंगे इसे देखिए। तो क्या करते हैं बताएं हैं, इसको 2 रूट निकालने के लिए क्या कीजिए, ये जो इक्वेशन लिखा है सबके कोफिशिएंट लिखिए। तो यम क्यू है इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, यम स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -3। अब देखिए यम स्क्वायर के बाद यम आता है, यम तो नहीं है लेकिन इसका मतलब नहीं है यम नहीं है तो छोड़ देंगे, यम नहीं है इसका मतलब 0 × यम है, तो 0 × यम यानी यम कोफिशिएंट क्या है 0 और कांस्टेंट टर्म क्या है ये है 4। अब एक लाइन ये देखिए ये -1 है, इसको मैंने यहाँ लिखा, एक लाइन खींचिए और यहाँ देखिए 1 है कुछ नहीं 0 समझिए, तो 1 + 0 कितना हुआ 1, फिर 1 का -1 मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा -1 जोड़िए क्या हो जाएगा -4, फिर -4 का -1 मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा +4 जोड़िए क्या हो जाएगा 4, फिर 4 का -1 में कीजिए क्या आएगा -4 जोड़िए 0, यह 0 ही आएगा 100%। अब इधर देखिए यह हमने यह निकला आपका। अब क्या करते हैं, इन तीनों जो नंबर निकला है इनको हम एक यम स्क्वायर यम और कांस्टेंट टर्म के साथ कोफिशिएंट लेकर हम अरेंज करते हैं। इन ये कोफिशिएंट के रूप में हम अरेंज करते हैं। जैसे यम स्क्वायर है तो यम स्क्वायर कोफिशिएंट यानी 1, तो क्या हो जाएगा 1 × यम स्क्वायर, फिर यह यम के यम स्क्वायर बाद यम का कोफिशिएंट -4, तो ये क्या हो जाएगा -4m, और ये क्या है 4, ये है कांस्टेंट, इस रूप में हम अरेंज करते हैं। तो यह देखिए यम स्क्वायर -4m + 4 एक इक्वेशन बना। एक कैसा इक्वेशन है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और पता है कि यह परफेक्ट स्क्वायर है किसका, यम -2 का होल स्क्वायर बराबर 0, दिस इम्प्लाइज यम -2 बराबर 0 ट्वाइस, या दिस इम्प्लाइज यम बराबर 2 और यह है ट्वाइस आपका ई आ गया। तो रूट क्या क्या है, एक तो यम बराबर -1 आ गया, देयरफॉर यम बराबर -1, अब बाकी क्या है 2 बार है 2, तो ये हो गया आपका क्या 2 और 2, तो यही तीनों मान यम के प्राप्त हुए हैं और इस तरीके से। अब लिख डालिए CF, देयरफॉर CF बराबर क्या हो जाएगा F1y 1 -1 है -x, और दो बार रिपीट कर रहा है तो लिखिए उस तरीके से क्या हो जाएगा F2y + 2x, और फिर क्या होगा +x F3y + 2x, यह आपने CF लिख दिया रूट्स इस पर। अब PI, देयरफॉर PI बराबर क्या हो जाएगा, फिर नीचे लाइए 1/dq -3d² d डैश अब +4d⁻q, और यह है e का पावर x + 2y। क्या करेंगे मैंने बोला है ना, d के स्थान पर 1 और d' के स्थान पर 2 पुट करेंगे और चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 0 आ रहा है। तो इधर देखिए, तो यहाँ अगर हम लिख लें यहाँ पर dq -3d² और d' 4d⁻q रखिए, तो यानी x के स्थान d के स्थान पर आप क्या रखेंगे 1, तो 1 का q -3 ये 1² और d' क्या रखेंगे 2, ये हो जाएगा 2 और 4 और d' 2 का q, तो ये कितना 1 - 6 और 8 × 4 = 32, तो 32 से 33 में 6 गया,
27, जीरो नहीं आ रहा है, वैल्यू निकल गई। तो रखिए यहाँ पर 1/d क्यूब, 1 का क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा d डैश, यानी क्या है यहाँ पर देखिए 2 और प्लस 4 और d डैश यानी 2 का क्यूब और ये है e का पावर ex प्लस 2y। अब इसको वही चीज़ 1 माइनस 6 और प्लस 8 चौको 32 e का पावर ex प्लस 2y। तो pi बराबर 32 33, तो इसमें 6 गया 27, 1/27 e का पावर x प्लस 2y, ये निकल गया pi, ये CF है। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज z बराबर CF प्लस pi। तो क्या हो जाएगा f1 y माइनस x प्लस f2 y प्लस 2x अब प्लस x f3 y प्लस 2x, यह निकल गया आपका जो है पूरा आपका सोल्यूशन। सॉरी, अभी CF ये नोट उठ के pi, ये आपका क्या आ जाएगा प्लस 1/27 और ये हो जाएगा e का पावर ex प्लस 2y। यह आपका पूरा जो है कंप्लीट सोल्यूशन है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यह तरीका होता है इस ढंग से। आइए एक लास्ट क्वेश्चन बता दें, थोड़ा देखिए उसमें क्या आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हुए 5 करते हुए सॉल्व 4 del 2z upon del x square माइनस 4 del 2z upon del x del y प्लस del 2z upon del y स्क्वायर इक्वल टू e का पावर ex प्लस 2y। चलिए इसको जो है हम लोग को सॉल्व करना है। फिर देखिए राइट हैंड साइड में क्या है e का पावर x प्लस 2y है। तो पहले तो इसको आप इसको मैं मिटा दूं, तो पहला काम वही ऑपरेटर फॉर्म में लिखिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 4d स्क्वायर अब 4x है, dy है, d डैश और ये हो जाएगा क्या d डैश स्क्वायर और ये है z e का पावर ex प्लस 2y। आगे ले क्वेश्चन, जहाँ d है वहाँ m, जहाँ d डैश है वहाँ 1। तो क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, लेकिन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो है m का 2 मान निकलेगा तय है, लेकिन नज़र दौड़ाइए तो e भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है, यह है 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑफ 0। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 साफ दिख रहा है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 बराबर 0 ट्वाइस, या दिस इम्प्लाइज m बराबर 1/2 और ये हो गया ट्वाइस। तो देयरफॉर CF लिख डालिए, CF बराबर क्या हो जाएगा f1 y प्लस m, यानी क्या हो जाएगा 1/2x अब प्लस क्या होगा x f2 y प्लस 1/2x। इस अब अगर हम लोग ये CF ठीक है, लेकिन अगर चाहते हैं कि थोड़ा इसको फ्रैक्शन न रहे और थोड़ा और हम लोग उस और किस ढंग से लिख सकते हैं इसको लिखने के लिए, अगर यहाँ 2 अगर LCM लेंगे तो 2y प्लस x आएगा बाई 2 आएगा, यहाँ भी 2y प्लस x बाई 2। तो बाई 2 न रहे तो एक हम क्या करें, एक अनदर फंक्शन मान लिया f1 की जगह क्या है 5 और यहाँ लेंगे तो क्या आएगा 2y प्लस x अब प्लस x और ये अनदर फंक्शन क्या हुआ 5 और क्या आ जाएगा 2y प्लस x, यानी बाई 2 आएगा। उसको हमने बजाय उसको बाई 2 लिखने के एक अनदर फंक्शन मान लिया 5 तो 5 2y प्लस x अब प्लस x 5 2y प्लस x, ये CF निकल गया। अब pi, नाउ pi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको नीचे लाइए 1/4d स्क्वायर माइनस 4dd डैश अब प्लस d डैश स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या e का पावर ex प्लस 2y। क्या करेंगे, d के स्थान पर 1 और d डैश के स्थान पर 2। तो यहाँ देखिए तो d के स्थान पर 1 रखेंगे 4 और यहाँ d के स्थान पर 1 और d डैश के स्थान पर 2, तो 4 दूना 8
और डी डैश के स्थान पर 2 रखेंगे 2 स्क्वायर, ये क्या 4 और ये देखिए क्या रहा आपका जो है यहाँ पर 1 रखें 4, तो 4 + 4 और ये है -2 × 1 मैंने -8, तो 8 - 8 क्या गया 0, केस फेल हो गया। आप किनारे चेक करके देखेंगे पुट करने पर 0 आ रहा है, तो केस फेल हो गया है। तो आपको मैंने बताया है क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू डी, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर का, ये हो जाएगा 8d और माइनस ये क्या होगा 4d डैश, भाई डी के रिस्पेक्ट करें डी डैश कांस्टेंट और ये 0 और यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई x और ये है e का पावर ex + 2i। अब फिर रखिए d के स्थान पर 1 तो क्या हो जाएगा 8 और d डैश के स्थान पर 2, अब फिर देखिए 4 दूना 8 - 8 फिर केस फेल हो गया, तो केस फेल हो गया क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू डी, तो ये हो जाएगा क्या 1/8 और x का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x² और ये है e का पावर ex + 2i। तो आपका निकल गया pi क्या निकला x² बाई 8 e का पावर ex + 2i। तो ये pi निकल गया, ये CF निकल गया, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा y बराबर CF + pi, तो 5 2y + x अब प्लस x 5 2y + x, अब pi क्या है x² बाई 8 e का पावर ex + 2i और यही आपका जो है सॉल्यूशन है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरीके से मैंने जो है आज केस 1 चर्चा किया जो राइट हैंड साइड में e का पावर ax + by का फॉर्म है। तो नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड केस पर डिस्कस करेंगे, और सेकेंड केस है क्या, अगर राइट हैंड साइड में sin x + by या cos x + by का फॉर्म अगर है तो pi कैसे निकाला जाएगा, यही केस नंबर 2 है जो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे।